लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने 7 साल बाद शेयर किया चुनावी मंच। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। जब से इस तस्वीर ने सोशल मीडिया की दुनिया में एंट्री मारी है, तब से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे के पूरे देश की सियासी हवा को इस तस्वीर ने बदल कर रख दिया है। जब से इस तस्वीर ने सोशल मीडिया की दुनिया में एंट्री मारी है, तब से ही देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे की रातों की नींद के अलावा इस तस्वीर ने न जाने क्या क्या हराम करके रखा है। जब से ये तस्वीर सोशल मीडिया की दुनिया में आई है, तब से ही देश की गोदी मीडिया अंबानी और अडानी के पालतू शेरों के साथ देश की पापा की परियों के मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है, क्योंकि इन सभी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के 13वीं के कसीदे पढ़ने में इन सरकारी चिंटुओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये बताने में कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन जब से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, तब से इन सभी सरकारी चिंटुओं को साफ सूंघ गया है। मजाल है कि कोई इस तस्वीर के बारे में एक शब्द भी बोल दे, इन सभी लोगों की हालत खराब हो गई है। खैर, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, आपको बताते हैं। कारवां पहुंचा जब मोहब्बत की रियासत में, मातम छा गया तब नफरत की सियासत में। नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है, ये आगरा है जनाब जो दिलों को मिला देता है। हालांकि अगर बात किया जाए इन दोनों लड़कों के इतिहास की, तो इतिहास इन दोनों लड़कों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता। जैसा कि सबको पता है कि करीब 7 साल पहले इन दोनों लड़कों ने उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर एंट्री मारी थी, लेकिन उस वक्त इन दोनों लड़कों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी और इस वक्त की परिस्थितियां कुछ और हैं। उस वक्त देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का क्रूर शासन नहीं देखा था, लेकिन इस बार देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से रग रग वाकिफ हो चुकी है। और अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंदर घोटाला देखने को मिला है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि पुलिस भर्ती के अंदर घोटाला भी हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सबसे पहले प्रयागराज, कानपुर के बाद लखनऊ के इको गार्डन में सरकार का जिस तरह से देश के युवाओं ने मुकाबला किया, उसके बाद देश की सरकार, प्रदेश की सरकार झुकने को मजबूर हो गई और भर्ती को रद्द करने के लिए मजबूर हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से, जब से ये मामला सामने आया है, तब से राहुल गांधी लगातार इस पूरे मामले पर आवाज़ उठाते जा रहे थे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जितने भी विराम होते थे, उनमें हर विराम पर करीब हजारों की संख्या में देश के बेरोजगार युवा हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर तैयार रहते थे और राहुल गांधी के सामने अपनी मांगों को रखते थे और राहुल गांधी उनका आवाज़ को उठाने का काम भी करते थे। आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एआरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। यहां संगम की पवित्र धरती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस बात के नफ्स को पकड़ लिया है उत्तर प्रदेश की सियासत के, कि उत्तर प्रदेश में अब बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। तो अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के दोनों ही नेता अब रोजगार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार की, तो तेजस्वी यादव के लिए आधी रात को जिस तरह से बिहार की जनता का जैसे जन विश्वास यात्रा चल रही है उनकी, तो उनके लिए आधी रात को बिहार की जनता जिस तरीके से सामने आकर उनका स्वागत कर रही है, उनका हौसला बढ़ा रही है, ये काबिले तारीफ़ है। और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी जब से तीनों एक साथ हुए हैं, तब से ही इंडिया गठबंधन को एक नई मजबूती मिली है। और इस बार देश का युवा जिस तरीके से इन तीनों नेताओं का पीछा करके आगे बढ़ रहा है, उससे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इस बार का युवा पूरे देश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना चाहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ आगे भी इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। हम सब लगाते हैं जय जवान जय किसान, और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करते। सोचो इस देश का किसान दुखी हो,
नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हों, नौजवान का भविष्य ना हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार ना हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, तो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश है। मोहब्बत का देश है ना, तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है, और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे।